राधा राधा स्वामी। स्व राधा स्वामी जी। जिस भी भाई बहन का कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर लेगा जी। उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है जी। राधा स्वामी जी। और जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई सवाल ही हो, कोई प्रश्न ही हो। मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, दूसरों का मार्ग प्रशस्त कर सके, मैं ऐसी बात भी औरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और अगर आपने कुछ अध्ययन किया और उसके अध्ययन के दौरान आपको कुछ बड़ा ही रोचक सा कुछ आपने पढ़ा, उसको भी आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां हम सब एक साथ बैठे हैं। केवल व्यवस्था को ठीक रखने के लिए यह किया गया है कि हर आदमी लगातार ना बोले। जिसको बोलना है उसको अपनी रिक्वेस्ट करके तब उसको बोलने का मौका दिया जाए। वो सिर्फ इस जो सभा है जिसमें हम सब बैठे हैं, इसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। और विजय भाई भी यहाँ अभी जुड़े हुए होंगे। अगर कोई भाई बहन अपना कोई बात अभी शेयर नहीं करना चाहता है तो मैं अनुरोध करूंगा विजय भाई से, अगर उनके पास इस समय कोई पेंडिंग लोगों की जिज्ञासा है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ अभी नहीं है तो फिर हम एक जैसे सत्संग में बैठते हैं, बात करते हैं, मैं उस प्रकार से अपनी बातें जारी रखूंगा। पिछले सप्ताह भी किसी कारणवश मैं आप सब लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज की मीटिंग के बाद जो अगला प्रोग्राम होगा वो समझ लीजिए 5 दिन या 6 दिन के बाद डेरे से होगा। मैं 7 तारीख को आश्रम पहुंच जाऊंगा। तो जो भाई बहन जिस प्रकार से समय निकाल सकते हैं, 7, 8, 9 अपना समय निकाल करके आप गुरु भक्ति में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, आश्रम आ सकते हैं, भजन सिमरन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ कदम चल सकते हैं। तो विजय भाई, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात कहें, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से लोगों की जिज्ञासाएं आई हुई हैं। जी। राधा स्वामी जी। विजय भाई, राधा स्वामी। राधा स्वामी जी। पिछले जो पिछली बार का जो कार्यक्रम था जी, उसमें हमने तीन चीजों पे डिस्कस करा था जी। एक तो जैसे मैंने पूछा था, एक तो वही बात, अभी हमें इस कार्यक्रम को करते लगभग 11 महीने हो गए हैं जी। तो मैंने साध संगत से प्रार्थना की थी भी, भाई देखो हमने बहुत सारा ज्ञान लिया है और पूछा भी है, बहुत सारी अपनी जिज्ञासाओं को शांत भी किया भी। कोई भी भाई बहन बच्चा जिसने कोई अपना सवाल पूछा या कोई अपनी जिज्ञासा को शांत किया, उसके ऊपर अमल करके, उसको अमली जाना पहना के, उसको अपने जीवन में धारण करके, अगर उसको कोई फायदा हुआ है अभी तक, तो अपनी बात को शेयर कर सकता है। क्योंकि एक टेस्ट भी है, 11 महीने में तो बनता ही है एक टेस्ट भी। थोड़ा सा अपनी अपनी बात को हम कह सकते हैं भी। किसी की कोई, जब तक हमारे चरित्र में हमारे हम धारण नहीं करेंगे उन चीजों को, तो हमें उसका फायदा होना तो है ही नहीं जी। क्योंकि हम पूछ ही रहे हैं, या ज्ञान कितना कर लेंगे, हम ज्ञान कितना इकट्ठा करेंगे। ज्ञान मैंने तो ये प्रार्थना की थी भी थोड़ा सा शेयर भी कर लें अगर उससे कोई फायदा हुआ, ताकि औरों को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। एक तो सेगमेंट ये। और दूसरा ये था, मैंने ये प्रार्थना की थी भी, महाराज जी का जो जीवन, जो उनका चरित्र है जीवन का, भी उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और तीसरा, तीन चीजें उठाई थी जो उस प्लेटफॉर्म पे। तीसरा, किसी का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन तो उसने एक में ही पूछा, लेकिन वो है, मेरे ख्याल का मुझे लगता है वो दो हैं क्वेश्चन। उसने बड़ा सहज सा एक क्वेश्चन पूछा है, बड़ा क्वेश्चन वो। उसने उन्होंने कहा है, जीवन क्या है जी, और इसको जीने का एक सुखद सा और आसान सा तरीका बताने की कृपालता करें जी।
तो अब ये चीज थी जी। अब आप जी की मर्जी, आप जी की दया है। जिसको तीन है हमारे पास, ये जो आप चाहेंगे जी वैसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी है जी हमारे पास, एक दो है ये क्वेश्चन। तो जीवन क्या है, ये अपने आप में बड़ा विषय है जी। और उसके जीने का आसान सा और सुखद सा तरीका, ये दूसरा क्वेश्चन मेरी समझ से है जी। तो और या हम जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मान लो हमने पूछे भी हैं या नहीं भी पूछे हैं, अगर आप जिन उन चीजों के बारे में बड़ा आसान सा सरल सा तरीका बताया, अगर उस तरीके को अडॉप्ट करके धारण करके अगर हमने कुछ ऐसा अपने जीवन में कुछ बदलाव हुआ है, तो वो चीजें भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आप जी बार बार बोलती हैं जी। राधा स्वामी। क्वेश्चन और भी हैं जी, अगर एक दो, तो इनके बाद देख लेंगे। बाकी आप जी आगे जो भी आप दिशा निर्देश देंगे। ठीक है, ठीक है विजय भाई। देखिए, वैसे तो ये प्रश्न ऐसा है कि इस पर हम कई सत्संग कर सकते हैं, पर अगर हम निचोड़ में देखें कि जीवन क्या है। देखिए, बोलते हैं ये आदमी जीवित है, तो जीवित व्यक्ति का ही जीवन है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हुआ तब से लेकर के, जब वो पैदा हुआ तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई है, उसने इस देह को नहीं छोड़ दिया है। तो जन्म से मृत्यु तक के समय को हम जीवन कह सकते हैं कि भाई उसका जीवन कितना है। इसको हम आयु को समय में ही मेजर करते हैं जी। उसकी आयु तो 70 साल थी, उसकी तो 90 साल थी। वो उसका टोटल जीवन था। तो जो आयु हमने किसी आदमी की बताई, कुल आयु जब से पैदा हुआ, जब से मृत्यु हुई। और जो व्यक्ति जीवित हैं अभी, जैसे आप और हम सब, तो हम बोलेंगे कि भाई इनके जीवन का ये हिस्सा, जब से वो पैदा हुआ वो वर्तमान तक, यहाँ तक का तो जीवन का है। आगे कितना जीवन, हम ये बोलते हैं ना, आगे हमारा कितना जीवन पता नहीं। तो समय तो है जीवन का, जन्म से लेके मृत्यु तक। हमारे हिस्से में अभी कितना आया है जब से हम पैदा हुए वर्तमान तक, और आगे आने वाला समय कौन सा है वर्तमान से हमारी मृत्यु तक। तो दो भाग हो गए जीवन के, एक जो बीत गया, एक जो आएगा। और एक वो क्षण, वो छोटा सा पल, वो छोटा सा मोमेंट जिसमें अभी हम सब हैं। और ये आता है और जाता है। तो ये जो वर्तमान है, भूत वर्तमान भविष्य, सबसे छोटा वर्तमान जो बहुत ही छोटा सा क्षण है। भूतकाल जो बीत गया, भविष्य जो आएगा, वर्तमान एक छोटा सा पल। जो बीत गया वो तो बीत गया, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो भविष्य है, अगर हमें नहीं पता हमारा आने वाला समय कितना है, वो जब भी आएगा मेरे पास छोटे छोटे पलों में आएगा, छोटे छोटे वर्तमान में आएगा। हम बोल सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वर्तमान की इंग्लिश क्या, प्रेजेंट। वो छोटे छोटे इनाम, गिफ्ट परमात्मा की तरफ से हमारे लिए। तो ये तो जीवन की परिभाषा है शॉर्ट में। दूसरा प्रश्न ये आता है, इसको जिए कैसे? तो जैसे अभी हमने बात की, एक वर्तमान है, एक भूतकाल है, एक भविष्य काल है। जो बीत गया वो भूत, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। मेरा 66 साल का है। अब आज 1 नवंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ 67 साल का है, 67 का है। वर्तमान हम सबका बराबर है। एक पल जब ये प्रोग्राम आरंभ हुआ था, वो अब भूत हो गया। अभी मैं जब आपसे बोल रहा हूं वो वर्तमान है, जो बोल दिया वो भूत, और जो आगे बोलूंगा वो भविष्य है। तो ये जो भविष्य है वो आएगा। जब आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, बट उसको हमें भी जीना है। और जो जी चुके, जो भूत है वो हो चुका, उसमें कुछ बदलाव संभव नहीं। तो जीवन को कैसे जिए, इसका मतलब है
हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और हम भविष्य की बात कर रहे हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं। भूतकाल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम कैसे अपना वर्तमान जिए और कैसे अपना भविष्य जिए। अब भविष्य को कैसे जिएंगे, जब वो वर्तमान होगा तभी जी पाएंगे। तो शॉर्ट में बात ये हुई कि मैं अपने वर्तमान को कैसे जीऊं, वही जीवन जीने की कला है। तो इस जीवन को जीने की कला के अगर मैं मेन नुक्ते बोलूं, जिनको हम कभी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। भूतकाल के बिताए हुए समय में, भूतकाल का जो समय था, हमारा जीवन से लेके अब तक का जो समय था, उसमें कुछ सीखा जो मेरे इस जीवन में काम आ सके, और जो मेरे भविष्य में काम आ सके वो लाभप्रद है। अगर कुछ सीखने लायक था उसमें, बाकी उसके अंदर घुसना, उसकी बारे में चर्चा करना, उसके बारे में अपने शक्तियों का उपयोग करना, जीवन को व्यर्थ करने के बराबर है। खास तौर से उस समय बीती हुई ऐसी बातें जो मुझे आज भी चुभन पैदा करती हैं, जो मुझे आज भी परेशान करती हैं, जो आज भी मेरे मन को उदास करती हैं। कब उदास करती हैं? आज, अभी। तो भूतकाल यदि मेरे वर्तमान को खराब कर रहा है, तो उस भूतकाल को भूत बनाना ही अच्छा है। तो जीवन वो अ, विजय भाई, मेरे ख्याल से मेरे वीडियो पे फोकस है क्या अभी? है जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं मिल रहा था, मैं इसलिए अ, ये मेरा प्रश्न उठाए। तो अच्छा है जी, बिल्कुल। ये बात है कि जो मैं वर्तमान में जीऊंगा, तो भूत रिलेवेंट है वर्तमान को जीने में सहायक बनाने के लिए, वर्तमान को बिगाड़ने के लिए। तो यदि हम थोड़ी देर बैठ के सोचें, हम सब भाई बहन, कि हमारे वर्तमान को कौन खराब कर रहा है, तो जो चीज हमारे वर्तमान को भूतकाल से खराब कर रही है उसे छोड़ दें। दूसरी चीज है भविष्य की चिंताएं। भविष्य के बारे में हमारे अंदर जो ये संशय रहता है, वो क्यों है? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, हमें पता नहीं है क्या होगा। उसी वजह से हमें चिंता है कि हाय आगे क्या होगा, और हमारी सारी शक्ति, सारी एनर्जी हमारा भविष्य ना खराब हो जाए उसमें व्यतीत हो रहा है। कुछ मायने में ये अच्छा है कि मैं वर्तमान को इस प्रकार से जीऊं कि वर्तमान को ठीक करते भविष्य को भी ठीक कर लूं। पर यदि भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को खराब कर रहा हूं, तो जीवन का वो हिस्सा जो परमात्मा ने मुझे जीने के लिए दिया, वो जिसको मैं जी सकता हूं, मैं सिर्फ वर्तमान को जी सकता हूं, उसे खराब कर रहा हूं। तो शॉर्ट में, जो एक ये छोटा सा पल मेरे पास है जीवन का, एक छोटा सा मोमेंट, ये एक सांस से भी छोटा है। सांस अंदर ली और सांस बाहर निकाली। जब सांस बाहर निकाली तो जो अंदर ली थी वो भूत हो गई, और जब मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं तो जो आने वाली सांस है वो भविष्य में है। सांस की अवधि भी भूत और भविष्य है। तो पल वर्तमान बहुत छोटा सा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए ये हमारा आराम से बीते, और ये हम कर सकते हैं अपनी इस जीवन में, इस व्यस्त जीवन में, चिंताओं से भरे जीवन में, असंतोष से भरे जीवन में। क्योंकि हमने यही इकट्ठा किया हुआ है अपने साथ, इसलिए दुखी रहते हैं। हमें इन सब चीजों से अपने आप को बचाते हुए इस वर्तमान को कैसे हम सुखद होके जिए, यह जीवन जीने की कला है। तो हमको यही सीखना है विजय भाई। शॉर्ट में, मेरा वर्तमान जो बहुत छोटा सा है, ये पल मेरा आराम से बीते। भाई हमारे पे कितनी भी परेशानियां हों, कितने भी दुख हों, कितनी भी दिक्कतें हों, भूतकाल में हम बीत जिसको हम झेल चुके हैं, या जिनकी चिंता हमें भविष्य में है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, ना हमको अपने व्यापार की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, बस ध्यान गुरु जी में है। इस समय वो चीजें हमें परेशान नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ध्यान नहीं है, ध्यान गुरु जी के बारे में है, तो उसका लाभ हम लोगों को है। तो मैं बोलता हूं, वर्तमान को जीना ही जीवन जीने की कला है। और ये वर्तमान में ध्यान वहां लगा रहे जहां से मुझे परमानंद मिले, आनंद मिले,
सुख मिले, शांति मिले। अब इसके ऊपर जितने भाई बहन हैं वो अपने विचार दे सकते हैं। इसको हम और ज्यादा कैसे विस्तार से करें, तो फिर उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। कोई भाई बहन इसमें अपनी बात कहना चाहे इन चीजों के बारे में, तो ये ओपन फोरम है, कभी भी सभी भाई बहन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शॉर्ट में इस विषय के बारे में आज की मीटिंग में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। विजय भाई, आपके जी। पास। हाँ जी। तो यदि किसी भाई बहन को कोई बात नहीं कहनी है इस विषय में, तो फिर विजय भाई हम दूसरे प्रश्न की तरफ चल सकते हैं। जी जी। गुरु जी, अभी तो कोई हैंड रेज नहीं हुआ इसके लिए। कोई बात नहीं, कुलदीप। अभी एक छोटा कुलदीप। सा मेरे पास हाँ। किसी ने प्रश्न किया। बहुत ज्यादा सभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, पर जिसने पूछा है मैं उसके लिए अपनी बात, उसके जिज्ञासा का समाधान करना पसंद करूंगा। उसका प्रश्न था कि मेरे माता पिता की कमाई में, जो मेरे माता पिता हैं, मैं उन पे आश्रित हूँ, क्या उनकी कमाई में मेरा हिस्सा नहीं है? तो इस मामले में मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है। जब तक मैं नाबालिग हूँ, मैं अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकता, और मेरे निर्णय लेने का अधिकार मेरे अभिभावक को है। तो अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरा ध्यान रखें, चाहे वो मेरी शिक्षा संबंधी हैं, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कमाई में मेरा हक है, बट उनकी जिम्मेदारी है। और जब मैं बालिग हो गया, जब मैं उस आयु में पहुंच गया जहां मुझे अपनी कमाई मैं कर सकता हूं, तो फिर मेरा उनसे कुछ भी लेना एक तरीके से, मेरा अधिकार तो किसी भी स्टेज पे नहीं है। मांगना भी इस बात का द्योतक है कि मैं अभी योग्य नहीं हुआ। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि जैसे जैसे वो बालिग उम्र की तरफ, वयस्क उम्र की तरफ बढ़ता है, अपने आप को वो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के तौर पर डेवलप करे, ताकि वो किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, भले ही वो मेरे माता पिता ही क्यों ना। तो दूसरी चीज जो उनका प्रश्न था कि क्या उसमें मेरा हिस्सा नहीं है, निश्चित तौर से आप अपनी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर हैं। उनकी कमाई के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जिसका 10% मुझे दे दो, 20% मुझे दे दो, 25% मुझे दे दो। नहीं, किसी भी रूप में यह मांगना एक गलत मांग होगी। तो कोई भी भाई बहन, वो जब तक कि कोई चीज ऐसी ना हो, जैसे मान लिया माँ बाप खेती करते हैं, नेचुरली बाप खेती करते हैं, माँ भी उनके साथ है, और लड़का वयस्क हो गया, उनके साथ खेती में सहायता करता है, तो उसकी सहायता की एवज में वो कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि उसने मेहनत की है। बैठे रहने से वो उसमें किसी चीज को मांगने का अधिकारी नहीं हो जाता है। तो इस विषय में ये मेरी सोच है। अगर कोई भाई बहन इससे विपरीत राय रखता है तो हम उस पर विचार कर सकते गुरु जी, एक हैंड रेज हुआ है। हैं। हाँ बेटा, उनको अनम्यूट करें उन्हें। अमित जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने विचार रख सकते हैं जी। राधा स्वामी ताऊ जी। राधा स्वामी अमित बेटा, सबसे पहले तो आपके पापा को बधाई, क्योंकि आज धन्यवाद। उनका ये पहला दिन है सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद। आशा है यह जीवन उन्होंने
अच्छे प्रकार से आज का जीवन उन्होंने अच्छे प्रकार से बिताया होगा। क्योंकि जब तक आदमी नौकरी करता है वह पराधीन रहता है, वो जब जी रिटायर हो गया तो वो स्वाधीन हो गया। तो थैंक यू ताऊ आपके जी। पूरे परिवार को, आपके पापा को इस नए जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित जी, आप अपनी थैंक यू। बात कह सकते हो। थैंक यू ताऊ जी। ताऊ जी मेरा एक प्रश्न था। ताऊ जी जैसे मैं बीमार हूँ, थोड़ी तकलीफ है शरीर में, तो जैसे हेल्दी खाना खाते हैं, शरीर को अच्छा लगता है, उसमें सेहत में सुधार होता है, क्या उसके साथ कर्म जुड़ा है? और जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, चाहे वो घर का हो, उसके साथ भी कर्म साथ में कार्य करता है, या इससे इन दोनों का कोई मतलब नहीं बनता था जी? कर्म का और हेल्दी खाना ना हेल्दी खाने का शरीर के ऊपर। मैं आपकी बात को अगर ठीक से समझा हूं तो यदि मैं बीमार हूं और मेरी बीमार, मैं ये मान रहा हूं कि पिछले कर्मों के कारण है। और जो पिछले मेरे कर्म थे उनकी वजह से मैं बीमार हूं। मैंने अच्छा भोजन किया और सात्विक भोजन किया, उसका असर मेरी बीमारी पे होगा या नहीं होगा? क्योंकि बीमारी तो मेरे कर्मों के कारण है, मेरे भोजन के कारण नहीं है। तो अगर कर्मों के कारण है, तो भोजन का क्या असर? तो इस प्रकार की दुविधा शायद आपके मन में है। तो जी ताऊ अगर जी। मेरी बीमारी मेरे कर्मों के कारण ही है तो चाहे मैं अच्छा खाऊं बुरा खाऊं वो कंटिन्यू रहेगा, तो फिर मैं अच्छा क्यों खाऊं, मैं बुरा ही खा लूं क्यों अमित? तो एक बात जी समझ ताऊ जी। लीजिए जी। कि जब हम खा रहे हैं तो हम भी कर्म कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन चीजों का असर मेरी बीमारी पर निश्चित तौर से है, क्योंकि ये भी एक कर्म है, खाना खाना भी एक कर्म है। यदि मैं गलत चीजें खा रहा हूं तो मैं गलत कर्म कर रहा हूं। ये बात भी ठीक है ताऊ मुझको जी। समझ लेनी चाहिए। ठीक है ताऊ जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अभी अपनी बीमारी से लड़ने के लिए, जो बीमारी आपको पिछले कर्मों के कारण मिली, जब पिछले कर्म कह रहे हैं उसमें ये मत सोचना कि पिछले जन्मों के, बेटे बहुत से कर्म हमने इस जन्म में भी किए होंगे। इस जन्म में भी हो सकता है हमने अच्छा भोजन नहीं किया होगा। दोनों का ये योगदान है। हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि केवल भोजन की वजह से मेरी बीमारी है। मेरी बीमारी मेरे भोजन के कारण, मेरी बीमारी मेरे विचारों के कारण, मेरी बीमारी मेरे ठीक प्रकार से, जैसे मैं मान लिया व्यायाम या ये सब नहीं करता हूं उसके कारण, और पिछले कर्मों के कारण, इन सब का मिला जुला असर मेरे शरीर पर पड़ता है, जिसका परिणाम है बीमारी। तो बीमारियों में सबका योगदान है, और अगर मैं सब में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करूंगा, क्योंकि कर्मों के कारण बीमारी है, तो अच्छे कर्म करने से उसमें सुधार होगा। तो मुझे अपनी तरफ से अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए लगातार भोजन भी, व्यायाम भी, जितना मैं कर सकता हूँ करते रहना चाहिए। जी ताऊ जी। धन्यवाद ताऊ जी, मैं समझ गया ताऊ जी। धन्यवाद अमित बेटा। राधा स्वामी ताऊ जी। इसके बारे में कोई और भाई बहन भी अपने विचार रख सकते हैं। देखिए ये फोरम है, जैसे मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि समस्या हम सब की है। जो यहाँ पे हम उठाते हैं वो समस्या अमित बेटा की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, मेरी भी है। यदि मैं गलत आहार लूंगा, मैं गलत विचार मन में उठाऊंगा, मेरे जो क्रियाकलाप हैं वो ठीक नहीं है, तो उनका असर मेरे मन पे, मन का असर शरीर पे, और जिस चीज का असर मेरे शरीर पे उसका असर मेरे मन पे। अगर मन मेरा ठीक नहीं है तो भजन सिमरन में भी दिक्कत आएगी, और जिस मकसद के लिए यह मनुष्य का जन्म मिला है उस मकसद को कामयाब होने में भी हमको दिक्कत आएगी। चीजें जुड़ी हुई हैं। ये शरीर भी हमें बहुत अच्छे कर्म किए थे तब मिला है। तो इस शरीर का ध्यान रखना, इसको हष्ट पुष्ट रखना, इसको स्वादिष्ट खाना भी खाना है, बट स्वादिष्ट के साथ साथ अगर वो खाना
अच्छा रहे जीवन के लिए, सात्विक खाना रहे और वो मेरे स्वास्थ्य में सहायक हो, बहुत अच्छा है। अगर मुझे शुगर है तो मीठा नहीं खाना चाहिए, और जो भी मुझे हिदायत डॉक्टर ने दी है उनका पालन करना चाहिए। उस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने विचार अच्छे रखना भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। हम ये कह सकते हैं जी मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मान लिया मैं कहूँ मैं चाय को नहीं छोड़ सकता, या मैं पराठे खाने बंद नहीं कर सकता। हमारे मन में बहुत ताकत है, यदि हम अपने मन की ताकतों को जगाएं तो ये जो हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये हमने अपनी तरफ से अपनी सीमाएं बना रखी हैं। इनको हम तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। हम कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। इस मन को सुधारने की जरूरत है। इस मन में जो हमने अपने चीजें पैदा कर रखी हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। अगर हमारा मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता है। मन चंगा कठौती में गंगा, हम कहीं भी सुख शांति से रह सकते हैं। अगर किसी भाई बहन कोई और बात नहीं है तो हम वापिस फिर विजय भाई के पास चलेंगे। कुलदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो जी। कुलदीप भाई, राधा स्वामी। राधा स्वामी गुरु जी। हाँ कुलदीप राधा भाई। स्वामी गुरु जी। हाँ राधा स्वामी कुलदीप भाई। मेरा मेरा प्रश्न ये जैसे हैंडरेज से लेके था जी। जैसे पिछले बारी भी हैंडरेज विजय भाई की बेटी ने करा, तब भी कोई हैंडरेज नहीं हुआ था। तो मैं ये चाह रहा था जी, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी भी, आप जी उसमें कोई, जैसे आपने कई बारी सत्संग में सवाल भी आप ही करे और जवाब भी आप ही ने दे दिया कि मैं दुखी क्यों था या मैंने गुरु धारण क्यों किया। तो यदि कोई हैंडरेज नहीं होता तो आप ऐसा कोई सवाल करें और इतनी संगत में कोई जवाब दें, और उसमें कोई मिस्टेक या गलती होती है तो फिर आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें जी। मेरी तो ये व्यक्तिगत राय थी जी। आपका सुझाव अच्छा है कुलदीप भाई। पर जैसे भी आपने ये बात कही और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ इस प्रकार से सभी अपनी राय हर चीजों के बारे में दें। देखिए, एक सुनने की प्रक्रिया है जो हम सुनते हैं, एक समझने की प्रक्रिया है। मैं अपने सभी सत्संगियों को सुनने से आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे विजय भाई ने कहा कि हम 11 महीने से बातें कर रहे हैं। बातें तो हम उससे पहले से कर रहे हैं, बट 11 महीने से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बात मैं ठीक से कह पाया या नहीं कह पाया, और आप उसको ठीक से समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो ये एक लूप बनती है कुलदीप भाई। मैंने कुछ सोचा और मैंने कहा, और ये कई बार मैं अनुभव करता हूं कि जो मैं सोचता हूं वो मैं कह नहीं पाता हूं। पर मेरी ये भी सोच है कि आप सब में जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ लोग इतने समझदार भी हैं कि मेरी अनकही बात से भी वो मेरा जो मैं कहना चाहता था उसको समझ जाएं। ये कैसे पता चलेगा कि मुझे यह प्रोसेस पूरा हुआ है? जब वो अपनी बात कहेंगे, भले ही वो उसी बात को वैसे ही कहें, उनके कहने से मुझे भी भरोसा होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बात, वो संदेश हम सब के बीच में पहुंच रहा है। तो इसी के लिए मैं बार बार पूछता हूं। नहीं तो मैं लगातार अपनी बात कह सकता हूं तो मुझे ये नहीं मालूम चलेगा कि खाली मैं बोल रहा हूं या वो बात समझी भी जा रही है। तो समझ वाली बात को इंश्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए, ये जो हैंड रेज की प्रक्रिया है, जो मैं बार बार कहता हूं कि हम अब बात आपस में साझा करें, ये इसके लिए है ताकि हम लोग अपनी समझ को विकसित कर सकें। यानी कि सुनने के बाद उसको चीज को समझ सकें। समझ करने से ही मनन वाली प्रक्रिया आएगी।
जो हमारे अंदर बदलाव लाएगी। तो जैसे आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो इसी प्रकार से सभी भाई बहन जो भी उनके विचार हैं, जो भी उनकी बात है, इस फोरम में सबके साथ साझा करें और बात करें। कुलदीप भाई, ठीक है गुरु जी, मैं राधा राधा स्वामी जी। स्वामी, मैं कई बार जो मेरे से लोग अलग से मेरे कोई प्रश्न पूछते हैं, मैं या कोई जिज्ञासा अपनी, देखिए, एक चीज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आपकी जिज्ञासा मेरे लिए भी लाभकारी है। आपकी जिज्ञासा पर जब मैं मंथन करता हूँ, तब मेरी समझ में आता है कि मैं इन चीजों को कितना समझ पा रहा हूँ, कितना अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ, और कहाँ मुझे अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। तो यह एक आपस में हम सबके सुधार के लिए है, म्यूचुअली बेनिफिशियल टू एवरीवन। तो ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के सहायक बने इस यात्रा में, इस जीवन में, जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भी, उस मकसद को पाने में हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए उधर को कदम से कदम बढ़ाते हुए चलें। कुलदीप भाई, ठीक आप है कुछ गुरु और जी। कहना चाहेंगे? नहीं बस जी, ठीक है जी। राधा स्वामी। धन्यवाद कुल राधा स्वामी कुलदीप भाई। राधा स्वामी जी। अगला हैंड रेज जिस भी भाई बहन का है वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है जी। उनका नाम नहीं दिख रहा है जी। चलो बोलो। राधा स्वामी जी बाबा जी। राधा स्वामी बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बाबा जी, आप कैसे हो? बेटे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी बात कहिए। बाबा जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं मुश्किल काम को आसानी से कैसे कर सकता हूँ? ये सवाल आपसे किसने पूछा बेटे? आपकी बुआ जी ने पूछा, जो आई हुई हैं आपके पास? नहीं, मेरे दिमाग ने ऐसा बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। इस इसका मतलब बेटे हमारा दिमाग काम कर रहा है। जब जिज्ञासा हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम सही रास्ते पे हैं। अभी जैसे आपने कहा बेटे कि मैं मुश्किल काम को कैसे करूं, कोई मुश्किल काम करने का आसान तरीका। काम मुश्किल कैसे लगता है? एक काम एक आदमी के लिए मुश्किल लगता है, दूसरे को मुश्किल नहीं लगता। मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुझे करना नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम को हम मुश्किल समझें और ना करें तो वो और मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल है या आसान है, ये हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, यह सिचुएशन, यह हालात हमारे सामने खड़ा करता है। जिस जैसे आप हो, एक बालक हो, तो बालक के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप में इतनी ताकत है, आप किसी भी काम को कर सकते हैं। हमको ये समझना है ये काम मुझे मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं किया। अगर पहले किया होता तो आसान हो जाता। तो जिस भी काम को मैं पहली बार करूंगा वो मुझे मुश्किल लगेगा, जब उसको एक बार कर दूंगा तो मुझे आसान लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल काम को आसान करने के लिए जरूरी है उस काम को कर दो। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, ये मान के चलो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो जैसे आप उस काम को करने लगेंगे, वो काम आपके लिए अपने आप आसान होता चला जाएगा। जब तक नहीं करेंगे वो मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल होता चला जाएगा। तो मुश्किल काम को आसान करने का तरीका है उस काम को करना। मेरी बात समझ पाए बेटा? बोलो। समझ, हाँ। समझ आई। ठीक है, मैं बाद में पूछूंगा आपसे, बाद में फोन करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधा स्वामी। राधा स्वामी बेटा। हाँ। देखो राधा कितना अच्छा स्वामी लग रहा जी। है विजय भाई। जी छोटे बच्चे भी और बड़े भी आपस में अपनी बात शेयर कर रहे हैं, यही इस काम, इस प्रोग्राम का मकसद है। जी जी।
गुरुजी अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है, तो विजय अंकल जी को क्वेश्चन पूछ देते हैं। हाँ भैया ठीक है। ये जो पीछे क्वेश्चन था जी, ये किसी भाई का भी, जीवन को आसान सा सुखद सा तरीका बताने का जी, कृपालता करें जी। इसको थोड़ा सा और विस्तार दे दें जी, थोड़ा सा मैं प्रार्थना करना चाह रहा था जी जैसे ये तो मैं अपना विचार साझा कर रहा हूँ जी। अब उस ये जो सुख है, जो जीवन को सुखी करने का आसान सा तरीका जो उसने पूछा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ जी, और उस सुख को पाने के लिए तो हम कभी मंदिर जाते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, तीर्थों पे भी ढूंढ ही रहे हैं। मेरे तो ख्याल का उसी सुख को पाने के लिए ढूंढ रहे होंगे। और फिर आप जी के पास या गुरु जी के पास भी, तो वो सुख कौन सा है जी? वो तो सुख हमारे शरीर से जुड़ा, हमारे परिवार से जुड़ा, हमारे इसी इससे जुड़ा है वो सुख। तो क्या ये सुख भी दो प्रकार का है जी? ये तो एक आंतरिक सुख है कि ये बाहरी सुख है? तो मेरे को लगता है जी, जो बाहर का सुख है, अगर मान लो आप जी से ही कोई सुख मांग रहा है, मान लो किसी को शरीर की दिक्कत है, उसको बीमारी है कोई, और या किसी को धन का अभाव है, या किसी को पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार का कलह क्लेश खत्म करना है, तो मान लो, मैं तो सीधा यही बात कहना चाह रहा हूँ जी, मान लो आप जी उसकी बीमारी ठीक कर दोगे किसी की। अब ज्यादातर तो मेरे को तो ऐसा लगता है हम इन्हीं चीजों को लेके गुरु जी के पास भी आते हैं, और मंदिरों गुरुद्वारों में उन्हीं चीजों को लेके लाइन लगी पड़ी है भी, वो इस सुख की कल्पना करते हैं भी ये सुख हो जाए। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और वो आप जी के पास आया, और आप जी ने उसको उसकी बीमारी ठीक कर दी भी, जा आज से तेरी बीमारी ठीक है, जा चला जा। तो क्या वो उस क्या करेगा जी? फिर वो और उलझेगा, वो तो उस संसार के अंदर कोई परमात्मा का नाम थोड़ी लेगा जी वो, या गुरु भक्ति थोड़ी करेगा जी वो, या कोई धन संपदा दे भी दी किसी गरीब आदमी को, तो वो कौन सा सुख है जी? मैं तो थोड़ा सा इस पे विस्तार सा कर देंगे जी, थोड़ा सा प्रार्थना है जी। तो विजय भाई, जिधर को आप जाने का प्रयास कर रहे हो, और जैसा आपने शुरू में बताया, हमने सुना और समझा कि हमें मनुष्य का जीवन किस लिए मिला था। पर इस संसार में हम सब लोग इतने उलझे हुए हैं। तो जो आपने बताया कि हम ये मांगते हैं जहां भी जाते हैं, संसारिक सुख, दैहिक सुख, मानसिक सुख, पदार्थों के सुख, इन्हीं चीजों में हम उलझे रहते हैं। और यही हमारी मंदिर में धर्म के काम में जाने के मुख्य कारण है। जिस आनंद की, जिस परमानंद की आप बात कर रहे हैं, उसको मांगने वाले, उसको चाहने वाले, उसको समझने वाले हम लोग बहुत कम हैं, हम सब लोगों में। तो जब लोग बोलते हैं कि जीवन को जीने की कला क्या है, तो शुरुआत वहां से होती है कि मैं पहले इन चीजों को भी समझ जाऊं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो हमारी संसार की जरूरतें हैं, मैं और निजी, जो मेरा अपना निज का अनुभव है, लोगों से बातचीत करके मैं उसी को आप लोगों के साथ नॉर्मली शेयर कर। जब मैं दुबई में, अब तो मैंने नौकरी छोड़ दी, कई साल हो गए हैं, काम करना ही भूल रहा हूँ धीरे धीरे। तो जब मैं वहाँ मैनेजर था, मेरे पास प्रमोशन का टाइम आया, लोगों को प्रमोशन मिला, इंक्रीमेंट मिला। एक आदमी आया मेरे पास बड़ा खुश, धन्यवाद दिया उसने मुझे कि जी मुझे जो इंक्रीमेंट मिला मैं इससे बहुत खुश हूँ, इससे ये सब है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा भाई आपने मेहनत की, आपको मिलना चाहिए था। वो चला गया। 2 दिन के बाद आया तो उसका रंग बदला हुआ था, चेहरा उसका बदला हुआ था। पहले दिन आया वो बहुत सुखी था, बहुत खुश था। आज वो बहुत उदास, दुखी। मैंने कहा क्या बात होगी भाई, सब कुछ ठीक है? उसने कहा नहीं जी, बाकी घर में तो सब ठीक है, पर जो मेरा पड़ोसी है उसको तो मेरे से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट मिला है, मुझे कम क्यों मिला है?
आप इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से हर मामले में समझें। मैं दुखी क्यों? मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरे पास क्या है। अगर मुझे पता चले कि जो कुछ मेरे पास है, मैं सूखी रोटी खा रहा हूं और बाकी सब लोग तो भूखे सो रहे हैं, तो मुझे उसी में आनंद आ जाए। अगर मुझे पता चले कि जो मैं थाली खा रहा हूं, इसमें दो सब्जियां हैं, इसमें एक मिठाई भी है, रायता भी है, सब कुछ है, पर जैसे ही मुझे पता चले कि जो मेरा पड़ोसी है उसकी थाली में चार सब्जियां हैं, तीन मिठाइयां हैं, मेरा दुख चालू हो जाए। तो हमारे ज्यादातर दुख हमारे ये सब दूसरे लोगों से तुलना करने से पैदा हो। दूसरे के पास क्या है वो मेरे दुख का कारण है। एक तो इसको समझ लीजिए। इसलिए जीवन में दुखी रहते हैं। और मेरे जो काम करने के ढंग है उनके कारण मेरे जीवन में जो परेशानियां पैदा हो रही हैं वो मेरे दुख का कारण। मैं कैसे संसार में अपने आप को लगाए बैठा हूं वो मेरे दुख का कारण है। एक चीज हम भूल जाते हैं कि संसार की जो भी चीजें हैं वो हमारा अपना अनुभव कहता है कि जिस चीज को पाने के लिए हमने दिन रात एक किए, उस चीज के मेरे पास पहुंचने से पहले ही एक दूसरी चीज खड़ी हो जाती है कि जो मुझे लगता है कि इसको पाने के बाद मेरा जीवन सुखी रहेगा। तो ये जो वस्तु है जो मुझे सुख देने वाली थी, वो मुझे सुख नहीं दे पाई क्योंकि दूसरी वस्तु ने मुझे दुख दे दिया। वो जैसा मैंने पहले कहा, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, अगर मेरे पास 100 सुख हैं और एक दुख है, तो 100 सुख मुझे सुखी नहीं रखते, एक दुख मुझे दुखी रखता है। तो दुख की थोड़ी सी मात्रा सुख की बहुत सारी मात्रा को समाप्त कर देती है। और हमारा जीवन ऐसा ही है। मैं बोलता हूं कि हम लोगों को अपने जीवन के दुखों को पिकअप करने की आदत लगी है, उनको उठा करके बड़ा करने की, मैग्नीफाई ग्लास से उनको देखने की आदत पड़ गई। यदि हम ये सोचना शुरू करें कि मेरे जीवन में उस परमात्मा की क्या क्या इनायतें हैं, और जब मैं उनको देखूं और तुलना करने, तब मैं दूसरों से तुलना करूं जिनके पास वो चीजें नहीं है, तो मुझे समझ में आएगा और मैं परमात्मा को, सदगुरु को, जो भी ताकत है, जिस ताकत को जिस रूप में भी मैं मानता हूं, उसको मैं धन्यवाद दूंगा और उसके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उसका। और जब मैं ये इस मोड में आ जाऊंगा, तो मैं ये देखूंगा कि धीरे धीरे वही चीजें मुझे और ज्यादा आनंद पैदा कर रही। पर एक चीज समझ लीजिए कि जो संसार के पदार्थ हैं, जब उनके मिलने से, उनके आने से मुझे जो सुख मिला वो एक सीमित समय के लिए है। तो इसका मतलब है कि अगर दूसरी वस्तु जिसको पाने की मैं प्रयास कर रहा हूं, उसका सुख भी बहुत सीमित समय के लिए रहेगा। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब चीजें नाशवान हैं। ये चीजें फना हो जाती हैं। इनका आकर्षण भी फना हो जाता है। इनके साथ जो अटैचमेंट है, वो जो चीज है, चीज रखी है, पर जो हमारा इनके साथ अटैचमेंट है वो फना हो जाता है, और इसके बाद मुझे दूसरी चीज के साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब है इनके साथ मुझे लगातार आनंद नहीं मिलता। देखिए, आनंद में और सुख में अंतर है। यदि मैं सुख की चाहना करूंगा तो दुख साथ में आएंगे। सुख का मतलब है मैं कुछ पाना चाहता हूं, दुख का मतलब है वो मुझे नहीं मिला। आनंद का मतलब है ना सुख है ना दुख है, वस्तु आए या ना आए। ये बोलते हैं ना कि सुख तेरा दिता लइए। मुझे सुख भी तभी अच्छा लगता है, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परमात्मा, यदि तूने दिया है। यदि मेरी भावना इस प्रकार की हो जाती है कि मैं इन संसार की चीजों से डिटैच हो जाता हूं, इनसे मेरा जो संबंध है उस संबंध को समझ जाता हूं
कि ये मुझे इस संसार में उलझाने के लिए हैं, आवागमन में फंसाने के लिए हैं, बार बार कर्मों के जाल में जिनमें मैं पहले से फंसा हूं, मैं उसी रास्ते चल रहा हूं। तो जब ये चीज मेरे समझ में आती है तो मुझे ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर मैं वही कर रहा हूं जो पिछले जन्मों में किया है, तो आने वाले समय में भी मैं इस आवागमन के चक्कर में उलझा रहूंगा। तो इसका मतलब है कि मुझे वो करना है जो पहले नहीं किया। अपने आप को पूर्ण रूप से सद्गुरु को समर्पित करना है। अपने अंदर से संसार के पदार्थों की चाहना अगर है, देखिए सतगुरु से जब मैं प्यार कर रहा हूं, परमात्मा को देखा नहीं, उनके रंग रूप को देखा नहीं, उनकी आकृति को देखा नहीं, जो कि एक निराकार है, परमात्मा का साकार रूप सतगुरु है। तो मैं जब परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं तो मैं गुरु के रूप में, इसलिए बोला गुरु भक्ति हमारे मार्ग पर, संत मत पर पहला चरण है, पहला जन्म है, पहली सीढ़ी है। तो जो आदमी अपने जीवन को इस प्रकार से जीता है तो वो परमानंद की तरफ अग्रसर होता है। नहीं तो जो संसार की चीजें हैं वो हमको सदा इस संसार में उलझाने का काम करती हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मामला बहुत लंबा नहीं है, मामला इस छोटे से पल को जीने का है। इस पल को जीते हुए अपना ध्यान, अपना प्यार सतगुरु की तरफ लगा के रखें। अपने अंदर से कर्ता भाव को समाप्त कर दें। करने कराने वाला मालिक तू है, मेरा रखवाला मालिक तू है, मैं तुझे समर्पित हूं। जब मैं इस भावना से हर समय उसको अपनी यादों में बसा के रखता हूं, अपने सांस सांस में उसको बसा के रखता हूं, हर पल हर घड़ी वो मेरे साथ है, तो मैं सदा एक आनंद मस्त हालत में रहता हूं। ये मस्ती ही इस जीवन को जीने की कला है। संसार में कुछ होए, भाव में सुख दे, भाव में दुख दे, जो भी होता है मुझको दोनों ही हालत में कोई फर्क नहीं। तो संसार में मैं बंधन रहित हो जाता हूँ। संसार में बंधन रहित होना ही मोक्ष की दिशा में, आवागमन से छुटकारे की दिशा में मेरे बढ़ते हुए कदम है। अब जो परमानंद वाली चीज है उसको हम सब समझते हैं, बट होता क्या है हमारे जीवन में, हम इतने उलझे हुए हैं अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने परिवार में, कि हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो वो जो एक एक पल हैं, उन पल में उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं। हमको पता है जीवन के लिए पैसा बहुत जरूरी है, सबको पता है, और सबको पैसा कमाने की चाह है। मैं भी काम करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जहां से कुछ धन आए। ये जो धन है इसको पाने के लिए जीवन नहीं है। समझ जाते हैं हर चीज के बारे में कि जो भी चीजें हैं, ये जो मकान है इसको बनाने के लिए मैं नहीं हूँ, मेरे रहने के लिए मकान है। और जब मैं समझ जाता हूँ मुझे शरीर का ध्यान रखना है, पर जीवन केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए नहीं है, यह जीवन, यह शरीर मेरी आत्मा का ध्यान रखने के लिए है। जब मैं इन सब के मकसद को समझ जाता हूं तो फिर मैं इस उलझन से, 99 के चक्कर से, इनसे निकल जाता हूं। यही जीवन जीने की कला है।